स्वयंभुव मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। सुनीति से महाराज उदासीन प्राय रहते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उससे स्नेह कर रहे थे। उसी समय वहां ध्रुव भी खेलते हुए पहुंचे और पिता की गोद में बैठने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। राजा ने उन्हें गोद में नहीं उठाया तो वे मचलने लगे। वहां बैठी हुई छोटी रानी ने अपनी सोत के पुत्र ध्रुव को मचलते देख ईर्ष्या और गर्व से कहा, बेटा, तूने मेरे पेट से तो जन्म लिया नहीं, फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करता है? तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तु के लिए है। बच्चा होने से ही तू नहीं समझता कि किसी दूसरी स्त्री का पुत्र राज्य आसन पर नहीं बैठ सकता। यदि उत्तम की भांति तुझे भी राज्य आसन या पिता की गोद में बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले। तेजस्वी बालक ध्रुव को विमाता के ये वचन बाण लग गए। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, श्वास जोर जोर से चलने लगा। रोते हुए वे वहां से अपनी माता के पास चल पड़े। महाराज भी छोटी रानी की बातें सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, किंतु वे कुछ बोल न सके। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने रोते पुत्र को गोद में उठा लिया। बड़े स्नेह से पुचकार कर कारण पूछा। सब बातें सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई। वे भी रोती हुई बोली, बेटा, सभी लोग अपने ही भाग्य से सुख या दुख पाते हैं, अतः दूसरे को अपने अमंगल का कारण नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्य के कारण ही मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया। मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य महाराज मुझे अपनी भारियां की भांति राज सदन में रखने में लज्जित होते हैं। परंतु बेटा, तुम्हारी विमाता ने जो शिक्षा दी है वह निर्दोष है। तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम्हें उत्तम की भांति राज्य आसन चाहिए तो कमल नयन भगवान के चरणों की आराधना करो, जिनके पद्मपाद की सेवा करके योगियों के भी वंदनीय परमेष्ठी पद को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, तथा तुम्हारे पितामह भगवान मनु ने यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करके दूसरों के लिए दुष्प्राप्य भूलोक और स्वर्गलोक के भोग एवं मोक्ष प्राप्त किया, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान का आश्रय लो। अनन्य भाव से अपने मन को उनमें ही लगाकर उनका भजन करो। उन कमल लोचन भगवान के अतिरिक्त दुख दूर करने वाला और कोई नहीं है। माता की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चित्त को स्थिर किया और पिता के नगर को छोड़कर वे वन की ओर चल पड़े। जब कोई भगवान पर विश्वास करके उनकी ओर चल पड़ता है तब वे दयामय उसकी सारी चिंता स्वयं करते हैं। आजकल गुरु ढूंढने का, संत ढूंढने का प्रयत्न बहुत लोग करते हैं, किंतु जानने की बात यह है कि ढूंढने से संत या गुरु नहीं मिला करते। संत तो भगवान के स्वरूप होते हैं। भगवान की कृपा से सच्चे अधिकारी को ही वे मिलते हैं। उनको पाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वे स्वयं आते हैं। ध्रुव जब सब कुछ छोड़कर चल पड़े तब उन्हें मार्ग में नारद जी मिले। देवर्षि ने
ध्रुव को समझाकर उन्हें लोभ और भय दिखाकर लौटाना चाहा, किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी और भगवान की पूजा तथा ध्यान विधि बताकर यमुना तट पर मधुवन में जाने का आदेश दिया। ध्रुव को भेजकर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास गए। महाराज ने जब सुना था कि ध्रुव वन को चले गए, तब से वे अत्यंत चिंतित थे। अपने व्यवहार पर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी। देवर्षि ने आश्वासन देकर शांत किया। भगवान हैं, वे दयामय हैं और हमें मिलेंगे। जब तक ऐसी श्रद्धा पक्की न हो, तब तक भजन में दृढ़ता तथा प्रेम नहीं आता। ध्रुव को तनिक भी संदेह नहीं था भगवत प्राप्ति में। वे मधुवन के यमुना तट पर पहुँचे। श्री कालिंदी के पापहारी प्रवाह में स्नान करके जो कुछ फल पुष्प मिल जाता, उससे भगवान की पूजा करते हुए वे नारद जी से प्राप्त द्वादशाक्षर मंत्र का अखंड जप करने लगे। पहले महीने 3 दिन उपवास करके चौथे दिन कैथ और बेर खा लिया करते थे। दूसरे महीने में सप्ताह में एक बार वृक्ष से स्वयं टूटकर गिरे पत्ते या सूखे तृण का भोजन करके ध्रुव भगवान के ध्यान में तन्मय रहने लगे। तीसरे महीने 9 दिन बीत जाने पर केवल एक बार वे जल पीते थे। चौथे महीने तो 12 दिन पर एक बार वायु भोजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिया। प्राण को वश में करके भगवान का ध्यान करते हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव एक पैर से निश्चल खड़े रहने लगे। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने समस्त लोकों के आधार, समस्त तत्वों के अधिष्ठान भगवान को हृदय में स्थिर रूप से धारण कर लिया। वे भगवानमय हो गए थे। जब वे एक पैर बदलकर दूसरा रखते, तब उनके भार से पृथ्वी जल में नौका की भांति डगमगाने लगती थी। उनके श्वास न लेने से तीनों लोकों के प्राणियों का श्वास बंद होने लगा। श्वास अवरोध से पीड़ित देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, बालक ध्रुव संपूर्ण रूप से मुझ में चित्त लगाकर प्राण रोके हुए है, अतः उसके प्राणायाम से ही आप सबका श्वास रुका हुआ है। अब मैं जाकर उसे इस तप से निवृत्त करूँगा। भगवान गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए, किंतु ध्रुव इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। श्री हरि ने अपना स्वरूप ध्रुव के हृदय में से अंतर्हित कर दिया। हृदय में भगवान का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब ध्रुव ने नेत्र खोले, तो अनंत सौंदर्य माधुर्य धाम भगवान को सामने देखकर उनके आनंद की सीमा न रही। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने के लिए उत्सुक हुए, पर क्या स्तुति करें यह समझ ही न सके। दयामय प्रभु ने ध्रुव की उत्कंठा देखी। अपने निखिल श्रुति रूप शंख से बालक के कपोल को उन्होंने छू दिया। बस उसी क्षण ध्रुव के हृदय में तत्वज्ञान का प्रकाश हो गया। वे संपूर्ण विद्याओं से संपन्न हो गए। बड़े प्रेम से बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की उन्होंने। भगवान ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, बेटा ध्रुव, तुमने मांगा नहीं, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छा को जानता हूँ। तुम्हें वह पद देता हूँ जो दूसरों के लिए दुष्प्राप्य है। उस पद पर अब तक दूसरा कोई भी पहुँचा नहीं है। सभी ग्रह नक्षत्र तारामंडल उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। पिता के वानप्रस्थ लेने पर तुम पृथ्वी पर
दीर्घकाल तक शासन करोगे और फिर अंत में मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के केंद्रभूत धाम में पहुंचोगे, जहां जाकर फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के सच्चे भक्त अपने स्वामी से उनके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगते। ध्रुव को भगवान के अंतर्धान होने पर बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, मेरी बहिर्मुखता कितनी बड़ी है, मैं कितना मंदभागी हूं कि संसार चक्र को सर्वथा समाप्त कर देने वाले श्री नारायण के चरणों को प्राप्त करके भी मैंने उनसे केवल नश्वर भोग मांगे। अवश्य ही असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया। देवर्षि नारद ने तो मुझसे ठीक ही कहा था। उन्होंने तो मुझे मोक्ष के लिए ही भगवान को प्राप्त करने का आदेश दिया था और ईर्ष्या द्वेष मान अपमान को तुच्छ मानकर छोड़ देने की बात कही थी, पर मैंने उनकी तथ्यपूर्ण वाणी को ग्रहण नहीं किया। मैंने जो श्रेष्ठ पद मांगा वह तो नश्वर है, व्यर्थ ही मैंने उसकी याचना की। जगदात्मा परम दुर्लभ भव भयहारी भगवान को तप से प्रसन्न करके भी मैंने संसार का ही भोग मांगा। मैं कितना अभागा हूँ। इस प्रकार अपने को धिक्कार करते हुए वे घर को लौट गए। ध्रुव के वन जाते ही महाराज उत्तानपाद के हृदय में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। वे पुत्र के अनुराग से व्याकुल हो गए। वे ध्रुव की माता का बहुत अधिक सम्मान करने लगे। राज्य भोग तथा सब सुख उन्हें फीके लगने लगे। वे केवल ध्रुव का ही रात दिन चिंतन करने लगे। जब उन्हें ध्रुव के लौटने का समाचार मिला तब उनके हर्ष का पार न रहा। बड़े उत्साह से बाजे गाजे से हाथियों को सजाकर रानियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों के साथ वे पुत्र को आगे लेने गए। नगर से बाहर जैसे ही बालक ध्रुव आते दिखाई पड़े, राजा हाथी से भूमि पर उतर पड़े। उन्होंने भूमि पर लेटकर प्रणाम करते हुए पुत्र को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी। ध्रुव ने पिता के पश्चात विमाता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने भी उन्हें गोद में ले लिया और वह कंठ रुक जाने से केवल इतना बोल सकी, बेटा जीते रहो। माता सुनीति को तो अपने प्राणों के समान पुत्र मिला था। सब लोग सुनीति के पुण्य प्रभाव की प्रशंसा कर रहे थे। नगर भली भांति सजाया गया था। बड़े सत्कार पूर्वक ध्रुव को महाराज राजभवन में ले गए। कुछ दिनों के बाद महाराज को वैराग्य हो गया। ध्रुव का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं भगवान का भजन करके तपोवन चले गए। ध्रुव की विमाता सुरुचि के पुत्र उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वन में आखेट करते समय वे कुबेर की अलकापुरी के पास हिमालय पर पहुंच गए। वहां यक्षों से विवाद हो गया और यक्षों ने उन्हें मार डाला। भाई की मृत्यु सुनकर ध्रुव को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने यक्षपुरी पर आक्रमण कर दिया। बड़ा ही प्रचंड संग्राम हुआ। बहुत से यक्ष मारे गए। अंत में ब्रह्मलोक से आकर भगवान मनु ने ध्रुव को समझाया, बेटा ये यक्ष उपदेव हैं। इनके स्वामी कुबेर जी भगवान शंकर के सखा हैं। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। प्राणी अपने ही कर्म से जीवन या मृत्यु पाता है। यक्ष तो निरपराध हैं। यदि किसी ने अपराध किया भी हो तो एक के अपराध के बदले दूसरे बहुतों को दंड देना उचित नहीं है। क्रोध छोड़कर तुम कुबेर जी से क्षमा मांग लो। ध्रुव ने पितामह की आज्ञा स्वीकार कर ली। उनके युद्ध से अलग हो जाने पर कुबेर जी ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने वरदान मांगा।
भगवान के चरणों में मेरा अविचल अनुराग हो। वरदान देकर कुबेर जी अदृश्य हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी को लौट गए। भोगों से विरक्त होकर चित्त को भगवान में लगाए हुए दीर्घ काल तक ध्रुव ने राज्य किया। अंत में वे संपूर्ण भूमंडल के अधिपति भोगों से विरक्त होकर बदरिका आश्रम में पहुँचे। वहाँ मंदाकिनी में स्नान करके वे भगवान का एकांत चित्त से ध्यान करने लगे। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान आया। विमान के साथ भगवान के पार्षद भी आए। भगवत पार्षदों को देखकर भगवान नामों का कीर्तन करते हुए ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणिपात किया। पार्षदों ने कहा, राजन, हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। आपने भगवान को अपने तप से प्रसन्न किया था। अब आप इस विमान पर बैठकर उस दिव्य लोक को चलें जिसकी सभी ग्रह नक्षत्र आदि प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुव ने स्नान किया, वहाँ के ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लेकर जब वे विमान में बैठने लगे तब उनका शरीर दिव्य हो गया। उसी समय वहाँ मृत्यु देवता आए। मृत्यु देवता ने कहा, मेरा स्पर्श किए बिना कोई इस लोक से न जाए, ऐसी मर्यादा है। ध्रुव ने उन मृत्युदेव के मस्तक पर पैर रखा और विमान पर चढ़ गए। भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श पाकर मृत्युदेव भी धन्य होते हैं। विमान में जाते हुए ध्रुव ने अपनी माता का स्मरण किया। भगवान के पार्षदों ने आगे आगे विमान से जाती सुनीति देवी को दिखाया। ऐसे पुत्र की जननी धन्य है। भगवद भक्त अपने पूरे कुल को तार देता है। ध्रुव आज भी अपने अविचल धाम में भगवान का भजन करते निवास करते हैं। ध्रुव तारा उनका वही ज्योतिर्मय धाम है।